अस्सलाम वालेकुम। आई एम नाइमा तैनिया, योर टीचर ट्रेनर एंड ए साइकोलॉजिस्ट। आज का लेक्चर स्कूल्स ऑफ थॉट्स ऑफ साइकोलॉजी की जो सीरीज़ है उसका पहला लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग ओवरव्यू करेंगे जितने भी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, उनको एक ब्रीफ ओवरव्यू देंगे। दैन फर्दर जो लेक्चर्स होंगे उनमें वन बाय वन इनको डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्स्टली जो सबसे पहली चीज़ आती है जब हम लोग स्कूल्स ऑफ थॉट की बात करते हैं, साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है साइकोलॉजी की डेफिनेशन। साइकोलॉजी बाय डेफिनेशन इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। एक इंसान के माइंड और बिहेवियर को स्टडी करना जो हमारे पास साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी की अगर हिस्ट्री की तरफ देखा जाए तो साइकोलॉजी की हिस्ट्री एक वास्ट हिस्ट्री है। एशियन फ़िलासफ़ी में हमें डिफरेंट जगहों पे इसके ट्रेसेस मिलते हैं। कहा जाता है कि साइकोलॉजी फ़लसफ़े का वो आखिरी बच्चा है जिसने उसको छोड़ा है। इसकी डीप रूट्स हैं फ़िलासफ़ी में भी और डिफरेंट साइंसेस में भी। अब जो साइकोलॉजी है उसको जो है सेपरेट किया गया है बायोलॉजी और फ़िलासफ़ी से, और इस डिबेट की वजह से एक डिबेट जो है स्टार्ट हुई कि किस तरीके से फिर ये ह्यूमन माइंड के साथ जुड़ती है, फिर किस तरीके से बिहेवियर स्टार्ट होता है। इस सारी चीज़ों के ऊपर जब डिबेट स्टार्ट हुई दैन हमारे पास स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जो हैं वो इमर्ज हुए। अब स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है? बेसिकली स्कूल कहते किसको हैं? अब स्कूल हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट जो है एक थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन होती है जिसमें हम लोग जो प्रॉब्लम होती है उसको व्यू करते हैं, और लेंसेज थ्रू विच यू व्यू अ प्रॉब्लम, जो कि पोस्टुलेट करती है स्पेसिफिक वेज ऑफ ट्रीटिंग वेरियस इश्यूज़। एट अ टाइम वेरियस इशू को किस तरीके से रिजॉल्व किया जा रहा है, एक प्रॉब्लम जो है वो सामने जब उसको थ्योरेटिकली ओरिएंट किया जा रहा है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। अब पहला जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हमारे पास है वो स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो साइकोलॉजी का सबसे पहला और ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, और इसके जो मेजर थिंकर्स हैं वो विलियम वुंड और एडवर्ड टिचनर हैं हमारे पास। जो स्ट्रक्चरलिज्म है इसका जो बेसिक फोकस है कि किस तरह से मेंटल प्रोसेसेस को रिड्यूस किया जाए, उनको ब्रेक डाउन किया जाए बेसिक एलिमेंट्स में, और देन उसको स्टडी किया जाए। ठीक है, जिस तरीके से स्ट्रक्चरलिस्ट एक टेक्निक यूज़ करते हैं इंट्रोस्पेक्शन, वो इनर रिस्पॉन्सेस को स्टडी करती है, जिसमें इनर रिस्पॉन्सेस को स्लो डाउन करके उनको ब्रेक डाउन करके स्टडी किया जाता है। और इंट्रोस्पेक्शन या स्ट्रक्चरलिज्म की कोई भी टेक्निक यूज़ करने के लिए उस इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर जो साइकोलॉजिस्ट है या जो स्ट्रक्चरलिस्ट है जो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है वो उसको अगर उसका एक्सपर्ट नहीं है, सो ही और शी विल नॉट बी एबल टू स्टडी दैट पर्टिकुलर ह्यूमन बिहेवियर करेक्टली। सेकंड अगर देखा जाए हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट है वो आता है गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट। गेस्टाल्ट स्ट्रक्चरलिज्म में जो ह्यूमन माइंड है उसकी हर एक जो भी उसमें चल रहा है प्रोसेस उसको ब्रेक डाउन करना है। गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट का जो बेसिक आइडिया है वो लोगों को एज अ यूनिफाइड होल देखता है, एक इंडिविजुअल को होल के तौर पर। होलिज़म के ऊपर ये बेस करते हैं कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स में डिवाइड करने की बजाय एक इंडिविजुअल का जितना भी होल एक्सपीरियंस है, उसका होल पर्सनालिटी है, उसको जज किया जाए, तो उस तरीके से हम बेहतर तरह से जो है वो इंडिविजुअल की साइकी को पहचान सकते हैं। कोई प्रॉब्लम चल रही है हम लोग उसको समझ सकते हैं। जो इसके मेजर थिंकर्स हैं उनमें मैक्स वर्दिमर, वुल्फगैंग कोहलर और कर्ट कोफका हमारे पास आते हैं, और ये बेसिकली जर्मनी ऑस्ट्रिया में ये अप्रोच स्टार्ट हुई थी 19th सेंचुरी में। ठीक है, लेट 19th सेंचुरी में हमारे पास एक ये स्टार्ट हुई थी। जो गेस्टाल्ट थिंकर्स हैं उन्होंने जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है फिनोमिनास दे के, डिफरेंट एग्जांपल्स दे के इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जिस तरह के वर्दमर ने डिस्क्राइब किया था 5 फिनोमिना, जिसमें ऑब्जर्व किया जाता है किस तरह से अल्टरनेटिंग रेलवे लाइट्स जो हैं वो क्रिएट करती हैं इल्यूजन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, डिफरेंट किस्म की इल्यूजन्स जिस तरीके से क्रिएट की जाती हैं। देन नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट वी हैव इज़ फंक्शनलिज्म।
अब जो फंक्शनलिज्म है वो इन्फ्लुएंस करता है विलियम जेम्स के वर्क से। फंक्शनलिस्ट किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, वो मेंटल प्रोसेसेस के ऊपर फोकस करने के बजाय वो मेंटल प्रोसेसेस किस चीज़ की वजह से हो रहे हैं, या मेंटल डिस्टर्बेंस अगर किसी इंडिविजुअल को हो रही है तो वो किस चीज़ की वजह से हो रही है, जो रूट कॉज है वो उसके ऊपर फोकस करते हैं। कि एक मेंटल स्टेट आ रही है, एक बंदा है वो डिप्रेशन में है, या वो डिस्टर्ब है, वो उसको रोना आ रहा है, या उसका मूड ऑफ है, तो एक फंक्शनलिस्ट क्या करेगा कि वो फोकस करेगा कि इसकी कॉज क्या है। ठीक है, जो फंक्शनलिस्ट है, फंक्शनलिस्ट स्कूल है, वो बेसिकली इंटरेस्टेड है कि जो पर्पस ऑफ थॉट्स है और बिहेवियर है, जबकि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो कंसर्न करता है एलिमेंट्स के साथ, गेस्टॉल्ट कंसर्न करेगा, ट्रीट करेगा उसको एज अ होल। लेकिन फंक्शनलिस्ट जो हैं वो उस इंडिविजुअल की जो प्रेजेंट करंट स्टेट है उसकी रूट कॉज क्या है, वो उसकी तरफ जो है वो जाएंगे। नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट वी हैव इज़ बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। बिहेवियरिज्म जो है वो एक डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट बना है ड्यूरिंग 1950s, और इस जो बेस करता है जो थिंकर्स हैं जॉन बी वॉटसन, आइवन पावलोव और बी एफ स्किनर के काम के ऊपर। जो बिहेवियरिस्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो बिहेवियर है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है एक्सटर्नल कॉजेज़ से रादर दैन द इंटरनल फोर्सेस। यानी जो हमारा बिहेवियर है वो ऑब्जर्वेबल जो बिहेवियर है वो एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल। सो अगर बिहेवियरिज्म की बात की जाए तो हमारे पास जो बिहेवियरिस्ट ने जो एक बिहेवियरल थेरीज़ दी हैं उसमें हमारे पास दो चीज़ें जो बेसिक इमर्ज हुई हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो लर्निंग की टाइप्स हमारे पास आई हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग में एक न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो एक नेचुरल स्टिमुलस के साथ मिल के उसको ऑटोमेटिकली ट्रिगर करना, उसको ट्रिगर करने की कॉज बनता है, रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर वो करता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, इसमें रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं और जो कि एसोसिएशन क्रिएट करते हैं बिहेवियर और जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं बिहेवियर के उसके साथ। अब जो बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट है वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड है कोर्स ऑफ साइकोलॉजी, उसको इन्फ्लुएंस करता है। जितने भी आइडियाज़ और टेक्निक्स जो इमर्ज हुए हैं वो उनको जो है इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट वी हैव साइकोएनालिटिकल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी इसको कंसिडर किया जाता है। साइकोएनालिसिस जो है ये सिगमंड फ्रॉइड ने जो है इसके फाउंडर हैं, और इस स्कूल ऑफ थॉट का जो एम्फसाइज था जो अनकॉन्शियस माइंड का इन्फ्लुएंस होता है बिहेवियर पे, उस पे जो मेजर साइकोएनालिटिकल थिंकर्स हमारे पास आते हैं वो एना फ्रॉइड है, नियो फ्राइडियंस जितने भी हैं जैसे तरह एरिक एरिक्सन हो गया, अल्फ्रेड एडलर हो गया, कैरन हॉर्नी जो है हमारे पास जो बेसिक आ जाते हैं। अब फ्राइड का जो बिलीव था कि जो ह्यूमन माइंड है वो 3 एलिमेंट्स के ऊपर बेस करता है, 8 ईगो और सुपर ईगो। 8 जो हमारी प्राइमरी अर्जेस होती हैं, ईगो जो एक ऐसा कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी है वो जो चेंज के साथ डील करता है, और सुपर ईगो जिसमें हम लोग आइडियाज़ होल्ड करते हैं, जो हमारी वैल्यूज़ को जो हम लोग इंटरनलाइज करते हैं वो उनको होल्ड करता है। और ईगो जो है वो 8 और सुपर ईगो के दरमियान बैलेंस रखती है। फ्राइड ने और भी जो है वो कंपोनेंट्स दिए थे, कंपोनेंट्स और भी कॉन्सेप्ट्स दिए थे, ड्रीम एनालिसिस, इसके अलावा साइकोसेक्सुअल स्टेजेस एंड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो साइकोएनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट ने दिए हैं। और साइकोलॉजी की हिस्ट्री में एक रेवोल्यूशनरी हैसियत साइकोएनालिसिस रखता है। स्टिल साइकोएनालिसिस को जो है वो प्रैक्टिस किया जा रहा है। देन वी हैव ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अब जो ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ये इन रिस्पॉन्स टू साइकोएनालिसिस और बिहेवियरिज्म जो है इसको डेवलप किया गया था। अब्राहम मास्लो, कार्ल रॉजर्स जो हैं ये बड़े थिंकर्स हैं इस स्कूल्स ऑफ थॉट के। जो इनका बेसिक फोकस है वो एक इंडिविजुअल को हेल्प करना, उसको उसकी जो पोटेंशियल्स हैं उनको फुलफ़िल करने
में हेल्प करना, उसको इतना कर देना कि भाई वो अपनी 100% पोटेंशियल तक पहुंच सके, वो खुद पे एम्फसाइज़ कर सके, रादर देन उस एक एबनॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर की तरफ जाने की बजाय। अब जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है उसका बेसिक फोकस किस तरीके से एक इंडिविजुअल फुली फंक्शनल हो सकता है, इंडिविजुअल की फ्री विल होती है, हायरार्की ऑफ नीड्स इसमें आ जाती है, पीक एक्सपीरियंसेस आते हैं जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लीड करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ह्यूमनिस्टिक से हमारे पास आता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अ स्टेट ऑफ रीचिंग वंस ऑन फुल पोटेंशियल। आज तक हम में से कोई फुली सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं है, लेकिन ह्यूमनिस्टिक्स का ये कहना है कि एक इंडिविजुअल को इस तरह से हेल्प की जाए कि वो फुली एम्फसाइज़ कर सके अपने ऊपर और वो अपनी 100% पोटेंशियल तक पहुंच सके। देन वी हैव कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अब कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है ये स्टडी करता है मेंटल प्रोसेसेस को, कि किस तरीके से लोग सोचते हैं, परसीव करते हैं, याद करते हैं, जितना भी कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं ये उसको डील करता है। और ये एक ऐसी लार्जर फील्ड है जो कि न्यूरोसाइंस, फिलॉसफी, लिंग्विस्टिक्स, हर काफ़ी सारे जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं उनके साथ ये रिलेट करती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो जो 1950s में इमर्ज हुई थी, और जो इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इसमें इमर्ज हुए, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, किस तरीके से एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है इंडिविजुअल की, सोशो कल्चरल थेरी का यहाँ से इमर्जेंस हुई। देन इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग थेरी जो कि सजेस्ट करती है कि माइंड फंक्शंस मस्ट लाइक अ कंप्यूटर टू प्रोसेस एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। देन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो हैवली इन्फ्लुएंस है इन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सो अगर देखा जाए तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी जो इसके फाउंडर थे नेसर, उन्होंने रेवोल्यूशनलाइज किया है जितनी भी थेरीज़ थी या